प्रस्तुत अंश पूज्य गुरुदेव श्री के साथ हो रही तत्व चर्चा से लिया गया है, जहाँ पर वे वस्तु के उत्पाद व ध्रुवत्व स्वभाव को यानी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भाई, आत्मा में अनंत धर्म होने पर भी उसे ज्ञान स्वरूप कहा है, क्योंकि ज्ञान उसका लक्षण है। तो कहते हैं कि कौन सा ज्ञान उसका लक्षण है? कि जिस ज्ञान ने अंतर्मुख होकर लक्ष्य को लक्ष्य में लिया, वह ज्ञान लक्षण हुआ, और उस लक्षण ने अनेकांत स्वरूप भगवान आत्मा को प्रसिद्ध किया माने प्रकट किया, पाया, प्राप्त किया। ज्ञान ने अंतर्मुख होकर आत्मा को पकड़ लिया, इसलिए उसके साथ श्रद्धा, आनंद, सुख, जीवत्व, प्रभुता, स्वच्छता, वीर्य, कर्तृत्व आदि अनंत शक्तियां भी निर्मलता रूप परिणमित हो ही रही हैं, परंतु उनमें ज्ञान ही स्वयं पर प्रकाशक रूप से प्रसिद्ध होने के कारण का मतलब क्या कि यहाँ पर स्वपर प्रकाशक रूप ही ज्ञान है, उसके कारण ज्ञान लक्षण द्वारा आत्मा की पहचान कराई गई। और इसलिए अनंत धर्म स्वरूप आत्मा को ज्ञान मात्र कहने से कोई एकांत नहीं हो जाता। आत्मा ज्ञान मात्र है, लेकिन याद रहे, आत्मा मात्र ज्ञान नहीं है। आत्मा ज्ञान मात्र है, इसी में अनंत धर्म, अनंत गुण समाविष्ट हो जाते हैं, लेकिन आत्मा मात्र ज्ञान नहीं है। जहाँ पर ये मात्र ज्ञान की बात आती है, तो वहाँ पर ज्ञान अनंत गुणों में से एक गुण की बात है, और जब आत्मा ज्ञान मात्र की बात आती है, तो वहाँ पर ज्ञान और आत्मा अखंड रूप होने से, एक रूप होने से, नित्य तादात्म्य रूप होने से एक ही हैं। ज्ञान कहो, आत्मा कहो, आत्मा कहो, ज्ञान कहो, एक ही बात है। तो उसमें एकांत नहीं लगता, बल्कि सम्यक एकांत ही घटित होता है। किंतु ज्ञान के साथ दूसरी अनंत शक्तियां उसी समय उल्लसित होती हैं, इसलिए अनेकांत है। ज्ञान परिणमन के साथ निर्मल रूप से उल्लसित होने वाली शक्तियों का यह वर्णन चल रहा है। उनमें से 17 शक्तियों का विवेचन हो गया है, अब 18वीं उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति का विवेचन होता है। यह शक्ति मुख्य रूप से समझने योग्य है। क्रम प्रवृत्ति रूप और अक्रम प्रवृत्ति रूप वर्तन जिसका लक्षण है। क्रम प्रवृत्ति रूप यानी उत्पादव्य, और अक्रम प्रवृत्ति रूप यानी कि ध्रुव्य। तो ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की यहाँ पर शक्ति है, वह शक्ति भी आत्मा में त्रिकाल है। तो प्रश्न उठता है कि क्या ये शक्ति केवल आत्मा में ही है? कि भाई सुनो, तुम कौन? कि मैं आत्मा, मैं जीव, तो मेरे में है। और सामान्य रूप से प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक अणु, प्रत्येक वस्तु में ये शक्ति त्रिकाल रूप से विद्यमान है। जैसा कार्य उत्पाद व द्रव्य मेरे में है, वैसा ही कार्य उत्पाद व द्रव्य का अनंत और द्रव्यों में है। देखो भाई, कोई ऐसा कहे कि ये पर्याय क्रमबद्ध ही हो, ऐसी तो कोई शक्ति आत्मा में है नहीं। किंतु भाई यहाँ तो स्पष्ट कहते हैं कि सारा द्रव्य ही क्रमबद्ध पर्याय रूप से परिणमित होने के स्वभाव वाला है। द्रव्य की उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति ही ऐसी है कि क्रमबद्ध पर्याय रूप से ही परिणमित होती है, और गुण अक्रम एक साथ आते हैं। अब अक्रम का मतलब ये नहीं कि कभी कुछ, अक्रम का मतलब है एक साथ। और क्रमबद्ध का मतलब क्रमबद्ध यानी कि नियमित रूप से, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, नियमित रूप से। हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो चाहे हम सीढ़ियाँ फलांग के चढ़ें और चाहे एक एक सीढ़ी पर स्टेप रख के चढ़ें, फिर भी वो जो सीढ़ियाँ हैं वो क्रम रूप से ही क्रॉस करने में आएंगी। प्रत्येक वस्तु क्रम, अपने क्रमबद्धता में, क्रम नियमितता में बंधी हुई है। पर्याय को क्रमबद्ध ना माने तो उसने वास्तव में अपने ही उत्पाद व ध्रुवत्व स्वभाव को नहीं माना है।
उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति को नहीं माना है, और यह शक्ति अनंत गुणों में व्यापक होने से अनंत गुण भी अपनी अपनी क्रमबद्ध पर्याय रूप से परिणमित होते हैं। अज्ञानी कहता है कि आत्मा में क्रमबद्ध पर्याय हो ऐसी एक भी शक्ति नहीं है, जबकि यहाँ तो कहते हैं कि द्रव्य के समस्त गुणों का स्वभाव क्रमबद्ध पर्याय रूप ही परिणमित करने का है। पर्याय उत्पाद व रूप हैं और गुण ध्रुव रूप हैं। उत्पाद व रूप पर्याय क्रमवर्ती हैं और ध्रुव रूप गुण अक्रमवर्ती हैं। सभी गुण एक साथ अक्रम से वर्तते हैं, इसलिए उन्हें अक्रमवर्ती कहा है, किंतु समस्त गुणों की पर्याय तो क्रमबद्ध ही हैं। क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत है उसके समक्ष अज्ञानी ऐसी दलील करता है, वो कहता है कि पर्याय क्रमबद्ध हों ऐसा कोई गुण आत्मा में नहीं है। भाई लेकिन यहाँ तो स्पष्टीकरण है। आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव ने समयसार जी में 308 से लेकर 311 नंबर तक प्लस इसके अलावा भगवान कार्तिकेय ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में सेम यही बात वहाँ पर स्पष्ट की है, क्योंकि द्रव्य के समस्त गुणों का ये स्वभाव है कि गुण रूप से ध्रुव रहकर क्रमबद्ध पर्यायों से परिणमित होते हैं। इस प्रकार उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति से सारा द्रव्य क्रम अक्रम स्वभाव वाला है। 308 से 311 में आचार्य भगवान यह बात स्पष्ट करते हैं कि जीव और अजीव समस्त द्रव्य अपने क्रमबद्ध पर्याय परिणाम रूप से परिणमित होते हैं। स्वतंत्र है, प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। अज्ञानी कहता है कि क्रमबद्ध परिणमित होने का कोई गुण नहीं है, और आचार्य देव कहते हैं कि सारा का सारा द्रव्य ही ऐसा है। द्रव्य के प्रत्येक गुण में भी ध्रुव रूप रहने और क्रम रूप परिणमित होने का स्वभाव है। इस एक उत्पाद व ध्रुव शक्ति को बराबर जान ले तो पर्याय उल्टी सीधी या निमित्त के कारण होती है ऐसी विपरीत दृष्टि ना रहे, क्योंकि पर्याय कोई भी पर्याय उल्टी सीधी हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं, हो नहीं सकती। पुनश्च देखो, आपके घर में कोई ऐसा हो बिल्कुल अंट संट घर रखा हो, मतलब बिल्कुल बिखरा हो, कोई वस्तु कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ रखी हो, हमें क्या लगता है, अरे कितना अस्त व्यस्त है, कोई क्रमबद्ध चीज नहीं है। कि नहीं भाई, वही क्रम है उसका। उस समय उस वस्तु के क्रम में वैसी ही अवस्था थी, उस वस्तु का क्षेत्र उसी क्षेत्र में रहने का था, उसकी योग्यता उसी क्षेत्र में रहने की थी, उसी रूप में रहने की थी, तो वो उसी क्रम में हुई है। हमें लगता है कि ये हमारे अनुसार जो क्रम है हम उसको ये मान लेते हैं, पर वास्तव में क्रमबद्ध का मतलब हमारे अनुसार नहीं, क्रमबद्ध का मतलब तो प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक पर्याय जैसी है वैसी उसी रूप में तत्समय की योग्यता के अनुसार परिणमित होती है। ध्रुव उपादान और क्षणिक उपादान की बात भी, ध्रुव उपादान माने त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान की बात भी इसमें आ जाती है। त्रिकाली स्वभाव उसे ध्रुव उपादान भी कहते हैं, और एक समय की पर्याय की योग्यता वह क्षणिक उपादान कारण, जिसको तत्समय की योग्यता भी कहा जाता है। प्रत्येक समय की क्रमबद्ध पर्याय स्वयं अपना क्षणिक उपादान है, इसलिए निमित्त के कारण पर्याय हो यह बात ही नहीं रहती है। आत्मा के गुण का ध्रुवत्व होने से वह ध्रुव उपादान या त्रिकाली उपादान है और वह अक्रमवर्ती है, और पर्याय उत्पाद और वह रूप होने से क्षणिक उपादान है, माने तत्समय की योग्यता रूप हैं, वह क्रमवर्ती हैं। और आत्मा के उत्पाद व ध्रुवत्व स्वभाव में ध्रुव उपादान और क्षणिक उपादान दोनों आ जाते हैं। ध्रुव उपादान अक्रमवर्ती है और समस्त गुण ध्रुव रूप से एक साथ सहवर्ती हैं। पहले ज्ञान, फिर दर्शन, फिर सुख, फिर वीर्य, फिर प्रभुता, फिर विभूता, ऐसा क्रम गुणों में नहीं होता। और क्षणिक उपादान क्रमवर्ती है, इसलिए पर्याय एक के बाद एक होती हैं।
सिद्ध पर्याय के समय संसार पर्याय नहीं होगी और संसार पर्याय के समय सिद्ध पर्याय नहीं होगी। मति ज्ञान के समय केवल ज्ञान नहीं होगा और केवल ज्ञान के समय मति ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार पर्याय क्रमवर्ती हैं, किंतु गुण तो सब एक साथ ही वर्तते हैं। संसार दशा के समय या सिद्ध दशा के समय उतने के उतने गुण सदैव एक साथ वर्तते हैं। इस प्रकार क्रम और अक्रमवर्ती वस्तु स्वभाव है, गुण रूप से सदैव अचल रहने की और पर्याय रूप से प्रति समय पलटने की वस्तु की शक्ति है। उसका नाम उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति है। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के परिणमन में यह उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति भी साथ ही परिणमित होती है।